प्रेज द लॉर्ड। वो मार्ग अच्छा होगा, भले ही वो मार्ग में आप कितने बार क्यों ना गिरो, भले ही वो मार्ग में आपको कितने बार ठोकर क्यों ना लगे, भले ही वो मार्ग में आपको कोई भी असुविधा क्यों ना हो, तब आपको चिंता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे आगे परमेश्वर, आद्य रे परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन की वो सारी समस्याएं, वो सारे तकलीफ जो शायद आपने आज तक कभी किसी को बोला भी नहीं है, किसी को बताया भी नहीं है, अगर आप चाहते हो कि वो सब कुछ भी दूर हो, तो मेरी बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीखिए कि हम परमेश्वर को किस प्रकार आगे रख सकते हैं, हम परमेश्वर को किस प्रकार पहला स्थान दे सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर को पहला स्थान देना सीख जाएंगे, पीछे की चीज़ें ना अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी, पीछे की चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखते हैं तो ही परमेश्वर हमारे घर को आशीर्वाद करेगा, क्योंकि तब परमेश्वर हमारे घर को चलाएगा। यदि हम अपने शादीशुदा जीवन में परमेश्वर को आगे रखते हैं तो ही हमारा शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि शादीशुदा जीवन को परमेश्वर चलाएगा, क्योंकि वो आगे है। अगर हम हमारे काम के जगह परमेश्वर को रखते हैं तो हमारे काम में, हमारी सफलता में और हमारे हर एक विषय में परमेश्वर हमें आगे करेगा, क्योंकि हमने हमारे काम में, हमारे जॉब के जगह में हमने परमेश्वर को आगे रखा है। अगर आप चाहते हो कि मेरी आत्मिक उन्नति हो तो परमेश्वर को आगे रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कैरियर अच्छा हो तो कैरियर के आगे परमेश्वर को रखिए कि वो आपको कैरियर वैसा बना कर दे। अगर आप चाहते हो किसी भी विषय में तो परमेश्वर को आगे कर दीजिए और देखिए वो आपके लिए कैसा युद्ध लड़ेगा, वो आपके लिए उत्तम युद्ध लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हथियारों से युद्ध करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के लिए उसके शब्द ही काफी है। और तब अब अगर आप बोलो कि हे परमेश्वर तू एक शब्द ही बोल दे मेरे लिए तो मैं जीत जाऊंगी, प्रभु यदि तू एक शब्द ही बोल दे मेरे लिए तो विजय मेरा हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर यदि आपके लिए एक शब्द भी बोल देगा ना तो आपके जो मार्ग का कांटा है ना वो दूर हो जाएगा, आपके लिए एक अच्छा, एक सुंदर मार्ग प्रस्तुत हो जाएगा, आपके लिए एक अच्छा मार्ग परमेश्वर बना देगा और परमेश्वर आपको उस मार्ग में स्थापित करेगा। और तब आप बोलना कि अब बोलो जो मुझे तुच्छ बोलते थे मैंने परमेश्वर को आगे रखा है। अब आओ, जो लोग बोलते थे कि मेरे पास अच्छा कैरियर नहीं है, मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, देखो मैंने परमेश्वर को आगे रखा और देखो आज परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद किया। अरे तुम बोलते थे तुम्हारी तो संतान नहीं है, तू तो बाज है, देखो मैंने परमेश्वर को आगे किया और परमेश्वर ने मुझे संतान दिया। तब आप बोलोगे अरे मैं बीमार थी तो तुम हंस रहे थे ना, देखो मैंने परमेश्वर को आगे रखा, आज मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर को आगे रखा है। ओ तुम संसार के लोग, तुम नहीं जानते हो कि मेरे आगे कौन है। मेरे आगे जो है वो सर्वशक्तिमान है और उसका नाम है यीशु। प्रेज द लॉर्ड। उसका नाम है यीशु और उससे सर्वशक्तिमान, उससे ऊंचा और उससे अच्छा और कोई नहीं। प्रेज लॉर्ड। वो सामर्थी है, हर एक कार्य करने में संभव है, हर एक समस्याओं को दूर करने में संभव है। यदि हमारे जीवन में भी परमेश्वर आदि में हो, यदि हमारे जीवन में भी परमेश्वर प्रथम स्थान में हो, तो मेरी बहनों याद रखिए कि हमारा हर एक असुविधा को, हमारे हर एक परेशानी को और हमारे हर एक संकट को परमेश्वर यूं और यूं और यूं एकदम सरल कर देगा। हम एक वचन देखेंगे सेकंड किंग द्वितीय राजा 17:13। कोई पढ़े? 2 राजा 17:13। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था। एक सेकंड सॉरी, 2 नहीं, एक राजा
एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये एक दृष्टांत देखते हैं और इसमें देखते हैं कि एलिय्याह उस बाग से होकर जा रहा था और यहाँ पे एलिय्याह ने उसको पूछा, 13 में उसको 12 में लिखा है, उसने पूछा कि तेरे पास क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिय्याह ने पूछा तेरे पास क्या है, तो उसने बोला कि मेरे पास एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा मैदा है। तब एलिय्याह ने उसको बोला कि ठीक है। अब वो औरत जो थी ना, इसका और थोड़ा मैं पढ़ देती हूँ। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ठीक है। अब उसके पहले हम देखते हैं कि 12 में लिखा है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। ठीक है, ये वो स्त्री बोलती है, वो औरत बोलती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। अब वो स्त्री बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी मैदा है जिसमें सिर्फ एक ही रोटी बनेगा, और वो एक रोटी आज हम खाएंगे और वो खाकर, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, हम मर जाएंगे। लेकिन वो भविष्यवक्ता उसको बोलता है कि तुम वो एक रोटी मुझे ला कर दो, तू जा और वो एक रोटी बनाकर मेरे लिए ला। अब सोचिए कि उस औरत के पास तो एक ही रोटी है। अब अगर आपके पास एक ही रोटी होगा और अगर मैं आपको मांगू कि आप अपना एक रोटी हमें दे दो, मुझे दे दो, तो क्या आप दोगे? कोई नहीं देगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो ये एक ही रोटी पड़ी है ये मुझे दे दो, तो कैसे करोगे आप क्या वो एक रोटी दे पाओगे? अब आप ये सोचोगे, अभी तो मैं इसको बताई हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही रोटी है और मेरे पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा है और कुछ नहीं है, फिर भी ये मुझे बोल रहा है कि वो रोटी लाकर मुझे दे दे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये किस प्रकार का भविष्यवक्ता है। मुझे देने की बजाय जो मेरे पास है एक, उसको भी मांग के ले जा रहा है, जबकि वो जान रहा है कि मैं बोल चुकी हूँ कि ये खाकर हम मरने ही वाले हैं। फिर भी ये कैसा भविष्यवक्ता है जो मुझे बोल रहा है कि ठीक है, अच्छा तेरे पास एक रोटी है, हाँ ठीक है, ऐसा करके जाकर पहले वो एक रोटी मुझे बना कर ला दे, मुझे बहुत भूख लगा है और मैं खाऊंगा और फिर हम देखेंगे क्या करना है। अब वो स्त्री सोच रही होगी कि ये कैसा भविष्यवक्ता है जिसको मैंने ये तक बोल दिया कि हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपना वो एक रोटी हमसे मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है। आपको पता है उस स्त्री ने ना ऐसा नहीं सोचा, उस स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा, उस स्त्री ने अपना वो एक रोटी विश्वास के साथ लाकर उस भविष्यवक्ता को दे दिया, क्योंकि वो स्त्री जानती थी कि आदि में परमेश्वर, और यदि मैं अपना ये एक पहला रोटी, अपना ये एक अंतिम ही सही, अगर ये मैं पहले परमेश्वर के उस दास को दे दूंगी तो परमेश्वर जरूर मेरे लिए कुछ करेगा। वो जानती थी आदि में परमेश्वर को रखने का क्या नतीजा होता है, वो जानती थी आदि में परमेश्वर को सर्व करने का क्या परिमाण होता है, क्या परिणाम होता है। वो जानती थी कि आदि में परमेश्वर की बात मानने का क्या फल होता है। वो जानती थी कि आदि में परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस भविष्यवक्ताओं की बात को अगर मैं मानूं तो मेरे जीवन में वो क्या प्रतिफल लाएगा। वो जानती थी, इसीलिए वो विश्वास करी और अपना वो एक रोटी लेकर उस भविष्यवक्ता को दे दी। और बाइबल में लिखा है कि उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे 14, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। उसको ऐसा आशीर्वाद मिला, ऐसा ब्लेसिंग मिला
को आगे रखना है, परमेश्वर के वचन को आगे रखना है। अगर अपनी गरीबी को आगे रख के सोचोगे, ओ प्रभु मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, मैं कैसे तेरे राज्य और धार्मिकता के लिए अपने हाथ को बढ़ाऊं, तो आपका वो 100 रुपया कभी फलेगा नहीं। लेकिन आप जब ये सीख जाओगे कि आदि में परमेश्वर, और वो 100 रुपए को निकाल कर दे दोगे परमेश्वर के लिए, तो वचन बोलता है कि परमेश्वर अपने आकाश रूपी झरक को खोल कर आपके लिए अपरंपार आशीष की बारिश करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर नाप कर देने वाला नहीं, हमारा परमेश्वर हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर है, दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है, उछल उछल कर और उभरता हुआ वो हमारी गोद में डालने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये तब होगा जब हम ये जान पाएंगे कि आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। जिस दिन हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखना सीख जाएंगे, जिस दिन हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखना सीख जाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, उसी दिन परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि छः जन सामने आ जाए, 6 लड़कियाँ सामने आ जाए या 6 लेडीज़ सामने आ जाए जल्दी। और ये कैमरा को हम थोड़ा पीछे कर देंगे ताकि ये अच्छे से शूट हो पाए। कोई भी 6 जन, 3 हुए हैं और 3, 4 हो गए, 5 हो गए और गुड्डी बहन 6 हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं चाहती हूँ कि वो कपड़ा लेकर आए और 2 जन के आँख में बांध दे, 4 जन के आँखों में हम कपड़े बांध देंगे। मुस्कान मदद करो 4 जन के आँखों में कपड़े बांधने में, और अच्छे से बांधो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पे एक चेयर है, ठीक है, और ये चेयर में है ये एक चॉकलेट का डब्बा, और ये चॉकलेट का डब्बा खाली नहीं है, ये भरा हुआ है, और ये आप लोगों को परमेश्वर देना चाहते हैं, ठीक है। ये चॉकलेट परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और परमेश्वर बोल रहे हैं, हे मेरी दासी, ये मैंने तेरे लिए रख छोड़ा है, और मैं चाहता हूं कि तू आकर इसे ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम 2 लाइन बनाएंगे। आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आगे, बस बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ये, और उसके बाद हाँ ये, और ये है दूसरा लाइन। अब दूसरे लाइन में सबसे आगे रहेगी ये बहन, उसके बाद दूसरे लाइन में रहेगी, इधर थोड़ा पीछे, हाँ ये बहन, और सबसे पीछे रहेगी ये बहन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये बहन को दिख रहा है और ये बहन को भी दिख रहा है, दोनों के पास एक एक जन है जो देख सकते हैं। अब असुविधा ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम मनुष्य ना परमेश्वर का बात थोड़ा समझ नहीं पाते, ठीक है। परमेश्वर हमको बोलते हैं बहुत तरीकों से, अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, लेकिन ना हम परमेश्वर का आवाज़ को सुन कर ना इग्नोर करते हैं, हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब इस बहन ने अपने जीवन में सबसे आगे रखा है, इसको पकड़ो, हाँ, इस बहन ने अपने जीवन में सबसे आगे रखा है अपने परिवार को, ठीक है। और उसके बाद इस बहन ने 2 नंबर पे रखा है पैसों को। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको, ये कागज को पकड़ो, हाँ, वो दोनों हाथ से पकड़िए, हाँ ऐसे। और उसके बाद इसने रखा है प्रभु को, जो कि देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बहन ने अपने आगे, अपने आदि में रखा है परमेश्वर को, जो देख सकता है, और उसके बाद रखा है अपने काम को, पकड़ो बहन, हाँ, और उसके बाद रखा है अपने विवाहित जीवन को, अपने मैरिज को, ठीक है। अब आप एक हाथ से पकड़े रहो पेपर
और दूसरा हाथ आप रखोगे इनके कंधे पे। आप पीछे आ जाओ थोड़ा, हाँ, आप भी एक हाथ उसे कंधे पे। अब इस बहन को देखिए, इस बहन, हाँ, आप एक हाथ से पेपर पकड़िए और एक हाथ उसके कंधे पे रखिए, अपने सामने वाले कंधे पे, इसके साथ, हाँ, वेरी गुड। और ये रखेंगे इधर, ठीक है, आप दोनों हाथ रखो। अब आपको क्या करना है, दोनों लाइन को, वो जो परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट रखा है ना, जो परमेश्वर चाहता है आपको देना, आपको जाकर बस उसको लेना है, ठीक है। मेरे 1 2 3 बोलते ही आप जाकर उसको ले सकते हो और कंधे के ऊपर से हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। आप इनको डायरेक्शन दोगे कि कैसे पहुंचना है और आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आदि में परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए 1 2 3 चलो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि यदि आदि में हम परमेश्वर को रखेंगे, यदि आदि में हम परमेश्वर को रखेंगे, यदि आगे में आदि में परमेश्वर होगा तो हमारे लिए मार्ग सीधा हो जाएगा। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। यदि हम आदि में परमेश्वर को रखेंगे तो परमेश्वर हमारे मार्ग को सही करेगा। परमेश्वर उन विषयों को देख पाएगा जिन विषयों को हम नहीं देख सकते। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हो जो आपका कल देख सकते हो? आप में से कितने लोग हो जो आपका कल देख सकते हो? कल, आज मंगलवार है ना, आज कौन सा वार है? बुधवार देख सकते हो, गुरुवार देख सकते हो, 1 साल के बाद क्या होगा देख सकते हो? परमेश्वर देख सकता है। उसको आगे में रखो, वो आपका कल जानता है, वो आपका परसों जानता है। यदि आप परमेश्वर को अपने आगे रखोगे ना, और आपके लिए आपके आगे अगर मृत्यु भी होगी तो भी परमेश्वर उस मृत्यु को हटा देगा और आपको जीवन देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने आगे रखा है। और परमेश्वर जो आपके आगे आगे चलता है वो देख लेगा कि ये मेरी संतान जो मुझे अपने आगे रखी है, जिसने अपने परिवार को मेरे पीछे रखा है, जिसने अपने पति को मेरे पीछे रखा है, जिसने पैसों को मेरे पीछे रखा है, और उसने मुझे आगे रखा है, उसने मुझे प्रथम स्थान दिया है। जब वो परमेश्वर ये देखेगा कि आपने उसे प्रथम स्थान दिया है, तब वो परमेश्वर आपको आपके पीछे वाली हर एक वस्तुओं से तो आशीर्वाद करेगा ही, साथ ही आपके आने वाली हर एक संकट को, आपकी मृत्यु को, आपकी बदनामी को, आपकी बेइज्जती को, आपके हर एक कठोर व्यवहार को वो आपके मार्ग में आने नहीं देगा। वो आपके मार्ग से हटा देगा। आपके अपमान को वो आपके मार्ग से हटा देगा। आपकी मृत्यु को वो आपके मार्ग से हटा देगा। आपके शत्रु को वो आपके मार्ग से हटा देगा। और कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा। कोई भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो पाएगा। ओ, मैं वो स्त्री हूँ, मैं वो नारी हूँ जिसको परमेश्वर ने रचा। ओ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैंने सीखा है, परमेश्वर को अपने आगे रखना सीखा है। ओ, विजय मेरा है। ओ, मृत्यु तू मुझे नहीं छू सकती। ओ, बीमारी तू मुझे नहीं छू सकती। ओ, शखरबा दिया शानदारबा, या शखोरबा, या दरारारा शियरबा, हशखंदरबा, या शखा, ओ दरबा रबा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। या शखंद, या शखरबा, हशखदा बरबा दिया बा शखदबा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आज सुबह जब मैं ये जो हम मीटिंग का तैयारी कर रहे हैं, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, मेरा आवाज़ आ रहा है, पता नहीं मुझे। तो हम जब ये, मेरा आवाज़ पीछे तक सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। तो हम जब ये मीटिंग का तैयारी आज सुबह कर रहे थे और हम जैसे ही चर्च में आए तो मुझे एक बहन मिली और उस बहन ने, प्रेज़ द लॉर्ड,
जब मैं इस चर्च में आ रही थी तो इस चर्च में आते ही जब मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रही थी, एक बहन ने मुझे बोला, मैडम आज ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं, बहुत कम लोग होंगे। मैंने सोचा ये क्या नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आई है ये। हाँ, तेरा नेगेटिव रिपोर्ट, तुम्हारा नेगेटिव रिपोर्ट मुझे चाहिए नहीं और मैं इसे अस्वीकार करती हूँ। मैं जानती हूँ परमेश्वर का सभा है, परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आएगा। मैंने परमेश्वर को आगे रखा है, अब ये परमेश्वर का चिंता है कि वो अपने लोगों को कैसे लेकर आता है। ये परमेश्वर का चिंता है कि वो कैसे मेरे लिए मार्ग बनाएगा। ये परमेश्वर का चिंता है कि ये जो तैयारियां हमने किया है, ये जो गिफ्ट्स हमने खरीदे हैं, हमने जो प्रार्थनाएं की हैं आप में से हर एक लोगों के लिए, हमने जो उपवास रखा आप ही में से हर एक लोगों के लिए, वो कैसे आप तक पहुंचेगा। तब पहुंचेगा ना जब आप इस कॉन्फ्रेंस में आओगे, इस मीटिंग में आओगे, तो आप क्योंकि यहाँ आ पाए, हमारा प्रार्थना, हमारा उपवास और परमेश्वर का वो अभिषेक आप में से हर एक तक पहुंच पाया जो हमने यहाँ किया था। और मुझे विश्वास था कि अगर परमेश्वर को हम प्रथम स्थान दें, अगर परमेश्वर को हम आगे रखें, तो परमेश्वर हर एक विषय को उत्तम कर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो हर एक विषय को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने बोला उत्तम है, अच्छा है। परमेश्वर ने नारी को भी देखा, क्या बोला होगा परमेश्वर ने? क्या बोला होगा परमेश्वर ने नारी को देख के? उत्तम है, अच्छा है, अच्छा है। यदि परमेश्वर आपको अच्छा बोल रहा है तो आप इंसानों का बात सुनोगे, इंसानों का बात सुनोगे और बोलोगे कि मैं अच्छी नहीं हूं? क्या आप इंसानों का बात सुनकर बोलोगे कि मैं कमजोर हूं? क्या आप इंसानों का बात सुनोगे और बोलोगे मैं पापी हूं? क्या आप उन इंसानों का बात सुनोगे जो बोलते हैं कि तुम्हारे कलीसिया में तो कम लोग हैं, तुम्हारा कलीसिया किस काम का, तुम्हारे कलीसिया में कुछ नहीं है, अरे तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे घर में ये नहीं है, तेरा बेटा को जाके देख, तेरी बेटी को पहले जाकर देख, अरे पहले अपने आप को देख, संतान नहीं हो रहा है, क्या आप उसका बात सुनोगे? परमेश्वर ने बोला नारी तू उत्तम है। अपने आप को बोलिए मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं टूटी हुई नहीं हूँ, मैं अपमानित नहीं हूँ, मैं लज्जित नहीं हूँ, मैं नारी हूँ और मैं सामर्थी हूँ, क्योंकि मुझे सामर्थ्य देने वाले को मैंने रखा है अपने आगे। आदि में परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रचार खत्म हो गया, लेकिन कुछ विषय था जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला और मैंने वो लिखा। और जब मैं वो लिखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भीतर से ना एक उत्साह आया। मुझे परमेश्वर ने बोला कि मैं आप सबको बताऊं कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा पाऊं कि आप में से हर एक स्त्री से ना परमेश्वर सच में बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने आपको सिर्फ किसी पुरुष के अंडर रहने के लिए या किसी घर को संभालने के लिए, सिर्फ इतना करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना। उससे बढ़कर परमेश्वर का ना एक योजना है आप में से हर एक के लिए, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मैंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु ऐसा मैसेज मैं कैसे लोगों तक पहुंचा पाऊंगी प्रभु, मुझे पता नहीं मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगी कि लोगों के हृदय तक ये बात पहुंच पाए कि तू उनसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग जान पाए हैं कि नहीं,
लेकिन मैं जान पाई कि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। उसने अगर आदम के लिए अपने जीवन को दिया ना, अगर उसने पाप के लिए अगर परमेश्वर इस जगत में आए ना, तो याद रखिए वो सिर्फ आदम और उसके वंश को उद्धार करने के लिए नहीं आए, वो हव्वा और उसके वंश को भी उद्धार करने के लिए आया था। और हर एक जाति, आज इस पृथ्वी पे जितनी भी जाति है, वो जाति उत्पन्न हुई है हव्वा के कारण। वो जाति उत्पन्न हुई है उस स्त्री के कारण जिस स्त्री को प्रभु ने श्राप भी दिया था। वही स्त्री जो श्रापित थी, उसी को परमेश्वर ने आशीर्वाद भी किया, और ऐसा आशीर्वाद किया कि आज हम सब, इतनी सारी स्त्रियां, आज हम सब जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं। और मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी कलीसिया में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं और ऐसे ऐसे समय में उन्होंने धैर्य रखा है। हमारे एपीसी का बात मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग दूसरी कलीसियाओं से आए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारी मंडली में, हमारे एपीसी में मैंने ऐसे ऐसे लेडीज़ को देखा है, ऐसे ऐसे औरतों को देखा है जो कि प्रार्थना से और उपवास के द्वारा बड़े बड़े विषयों को उन्होंने संभव कर दिया है। जो विषय मुझे भी लगता था कि ये कैसे होगा, मैंने देखा है कि उनकी प्रार्थना और उनके विश्वास के द्वारा वो सारा विषय परमेश्वर ने पूरा किया है। और जो विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मैंने वो लिखा है और मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, नारी मतलब स्त्री, ठीक है, ये हम सब के लिए है और खासकर ये हमारे उन एपीसी की महिलाओं के लिए है। और जो स्त्रियाँ दूसरे चर्च से भी आए हैं, याद रखिए कि ये आप में से हर एक के लिए है। मैं नारी हूँ, अपने स्वरूप में प्रभु ने जिसे था रचा। मैं नारी हूँ, दंड जिसे आदन वाटिका में मिला। मैं नारी हूँ, उद्धार जिससे है बना। मैं वो नारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नाओमी की रूत हूँ। जब मृत्यु आ घेरे मुझे, वंश को मैं एस्तर बन जाऊंगी। संसार जब मुझ पे हंसे, तब हन्ना की प्रार्थना हूँ मैं। कनानी सेना जब हो प्रबल, देबोरा बन जाऊंगी मैं। जब धैर्य की बात हो, अगबिल बन जाऊंगी मैं। विश्वास की जब हो कमी, मार्था और मरियम हूँ मैं। शैतान तू जान ले, कमजोर में यहूदा नहीं। अगर गिर जाऊं जो, बालों से कदमों को पोछूंगी मैं। क्योंकि बाइबल की प्रिसिला हूँ मैं, सारा हूँ मैं, रूथ हूँ मैं, एस्टर हूँ मैं, और मैं अमिता हूँ। मैं वो अमिता हूँ जिसके द्वारा परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को पूरा करेगा। चलिए आप लोग खड़े हो जाइए और अपने अपने नामों को लेकर बोलिए, मैं वो योद्धा हूँ, मैं वो योद्धा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं वो रूथ हूँ, मैं वो ईस्टर हूँ, मैं वो हन्ना हूँ। मैं प्रभु से अपना मिरेकल छीन के ले आऊंगी, मैं प्रभु से अपना उद्धार छीन के ले आऊंगी, मैं प्रभु से उसकी सामर्थ छीन के ले आऊंगी। ओ शखरा बराबादिया शांदिया, या खरारादिया शखराबादिया शांदरा, यो दरोबा खशादरबा, ओ शखांदिया रबा, ओ शरारारा, ओ ररारारारारारारारा शरारारारा दियाबा, ओ खोंदरोरोरो शराबाराबा। ओ परमेश्वर, तू हम में से हर एक स्त्री को सामर्थ दे प्रभु। हे प्रभु, हम में से हर एक ये जान पाए कि हम सिर्फ नारी नहीं, हम वो उत्तम नारी है जिसे तूने रचा है परमेश्वर। हम वो उत्तम नारी है जो स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए चुने गए हैं। हम वो उत्तम नारी है जिसके द्वारा हमारा घराना उद्धार पाएगा। हम वो उत्तम नारी है जो मृत्यु पर्यंत तेरे प्रति ईमानदार रहेंगे। यश खंदिया
आबा शखरबा। ओ प्रभु, जब संकट आए परमेश्वर तो हम एस्टर बन जाएंगे प्रभु। जब संकट आए परमेश्वर हम रूत बन जाएंगे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें रचा था और कहा था कि हम उत्तम है परमेश्वर। और यदि तूने कहा है परमेश्वर तो मैं और किसी भी विषय को ना सुनूंगी प्रभु। चाहे ये संसार मुझे कुछ भी बोले, चाहे मेरा पति मुझे कुछ भी बोले, चाहे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी मुझे किसी भी नाम से बुलाएं, मैं जानती हूँ मेरा नाम है उत्तम अमिता, मेरा नाम है उत्तम स्त्री, वो उत्तम नारी हूँ मैं। या शखांदिया बा खशारबा दियो, या खांदिया शखा दिया बरबा, ओ शरबा दिया शदबा। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे महान नाम को प्रभु। आज तूने हम सबको एकत्र किया प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो तू बोलना चाहता है परमेश्वर वो हर एक के हृदय में बोल चुका होगा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज परमेश्वर ये बहनें प्रभु यहाँ से और उत्तम और सुंदर बनकर जाएंगे परमेश्वर। ओ प्रभु, ये सुंदरता संसार की सुंदरता नहीं है प्रभु, ये सुंदरता तेरे वचन की है प्रभु, तेरे सामर्थ की है प्रभु, जिसने मुझे सुंदर बना दिया, जिसने मुझे उत्तम बना दिया। या शखांदा रबा रबा शिया रबा। ओ परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। हा शखांदिया बा हरबातिया शखांदिया बा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। समस्त आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु तेरे चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।